आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल चुका है तो बिहार की साधारण जनता के लिए न्याय की बात कर लें। वो जनता जिसके घर बाढ़ में डूबे हुए हैं, वो जनता जिसकी अपने कोरोना से लड़ रहे हैं, वो जनता जिसे कोई पूछने वाला नहीं है, वो जनता जिससे नीतीश कुमार और बीजेपी के दुशासन सरकार ने, माफ कीजिएगा, सुशासन सरकार ने ठेंगा दिखा दिया है। तो आइए कोरोना की बात करते हैं। ठेले पर बैठकर इलाज के लिए जाते इस डॉक्टर की तस्वीर आपने देखी होगी। यह अभाव से जूझ रहे एक डॉक्टर की तस्वीर नहीं थी, यह तस्वीर थी बिहार की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद कर देने की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हुनर और कमाल की, और इसके बाद भी सुशासन बाबू कहलाते रहने की भूख की। यह तो आप जानते ही होंगे कि दुशासन सरकार में, माफ कीजिएगा, सुशासन सरकार में डॉक्टर सबसे कम है और डॉक्टरों की मौतें सबसे ज्यादा। राज्य में अभी तक 250 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यह पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिहार में डॉक्टरों में संक्रमण की विस्फोटक स्थिति के लिए सीधे सीधे बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। एसोसिएशन का आरोप है कि जो मंत्री और नेता अस्पतालों में दौरे के लिए जाते हैं उस वक्त उनके लिए डॉक्टरों से ज्यादा बेहतर गुणवत्ता वाले सुरक्षा उपकरणों का इंतजाम रहता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुनील कुमार ने स्वीकार किया है कि बिहार में कोरोना वायरस के कारण डॉक्टरों की मौत का प्रतिशत भी देश के बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा है। मतलब नीतीश कुमार के राज में स्वास्थ्य व्यवस्था का चीरहरण हो चुका है। इसके लिए सुशासन, माफ कीजिएगा, दुशासन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या बिहार एक दिन में बर्बाद हो गया? ना, नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता क्रमबद्ध तरीके से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को तबाह किया, बर्बाद किया। बीबीसी लिखता है कि समस्तीपुर जिले के सिंधिया प्रखंड के ग्राम पंचायत बारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 20 साल से न तो कोई डॉक्टर है और न ही कोई कर्मचारी। पंचायत के लोग बताते हैं कि साल 2000 तक यहां डॉक्टर भी थे और पैरामेडिक स्टाफ भी। मतलब लालू यादव के राज तक डॉक्टर आते थे, नर्सें भी थी, सेंटर भी चलता था। लेकिन सुशासन, माफ कीजिएगा, दुशासन सरकार आने के बाद दर्द बढ़ता गया और इलाज मरता गया। इलाके के लोगों ने डीएम को लिख कर देख लिया, सीएम को लिख कर देख लिया, लेकिन सारे आवेदन कूड़ेदान में फेंक दिए गए। और इस बात के 20 साल हो चुके हैं। जी हां, 20 साल। और यह किसी एक हेल्थ सेंटर का मामला नहीं है। दुशासन सरकार में, माफ कीजिएगा, सुशासन सरकार में बिहार की चिकित्सा व्यवस्था के बर्बाद हो जाने की सैकड़ों कहानियां हैं। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के आंकड़े बताते हैं कि बिहार के 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक भी चालू हालत में नहीं है। जी हां, 534 हेल्थ सेंटर में से एक भी नहीं। यह हालत तब है जब नीतीश कुमार सुशासन के शलाका पुरुष माने जाते हैं और जब से उनकी सरकार बनी है स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के महापुरुषों के हाथ में ही रहा है। आपका दिल बैठ जाएगा जब हम बताएंगे कि बिहार में रेफरल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 466 है, लेकिन काम केवल 67 में होता है। जी हां, 466 में से 67 में इलाज हो सकता है, 400 में नहीं। यही हाल अनुमंडल अस्पतालों और जिला अस्पतालों का, जिसे सदर अस्पताल कहते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कितनी मेहनत की है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि राज्य के 13 मेडिकल कॉलेजों में से भी केवल 10 ही कारगर हालत में हैं। लेकिन हाहाकारी स्थिति केवल इतनी नहीं है। सुशासन, माफ कीजिएगा, दुशासन सरकार ने इलाज की व्यवस्था को बर्बाद करने में बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की जरूरत लगभग दोगुनी होनी चाहिए। लेकिन दोगुनी छोड़िए, जो इंतजाम पहले से थे वो भी बर्बाद किए जा चुके। जो सेंटर और अस्पताल पहले से थे वे भी नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की 60% से भी अधिक की कमी है। आरजेडी के विधायक शिवचंद्र राम ने मार्च 2020 में ही दुशासन, माफ कीजिएगा, सुशासन सरकार से भरी विधानसभा में पूछा था कि बताइए बिहार में डॉक्टरों का इलाज का बंदोबस्त क्या है। तो डबल इंजन वाले स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि हालत बहुत खराब है,
जवाब पर जरा ठीक से गौर कीजिएगा। मंगल पांडे ने विधानसभा में बताया था कि राज्य में चिकित्सा पदाधिकारी के कुल स्वीकृत पद 10,609 हैं, लेकिन भरे कितने हैं? केवल 4,000। जी हां, 10,500 डॉक्टरों के पद में 6,500 खाली है बिहार में, यानी 61% डॉक्टरों की नियुक्ति ही नहीं है। यह तो हाल है दुशासन का, माफ कीजिएगा सुशासन का। जरा और आगे चलिए, दिल दहल जाएगा। बिहार केवल डॉक्टरों के बंदोबस्त के मामले में ही बर्बाद नहीं है, नर्सों, मेडिकल स्टाफ और दूसरे पैरामेडिक कर्मचारियों के मामले भी उतना ही गया गुजरा है। जरा गौर कीजिएगा, बिहार में स्टाफ नर्स ग्रेड के कुल स्वीकृत पद 14,198 हैं, लेकिन तैनाती कितनों की है? कार्यरत बल महज 5,068 है, मतलब 10 में से केवल 3 नर्सें तैनात हैं। इसी तरह एएनएम नर्स के भी 10,000 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य मानकों का तो जाने ही दीजिए, नीतीश कुमार के राज में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर कम से कम होना चाहिए। वैसे क्यूबा में तो 7 हैं, रूस में 4 हैं, अमेरिका में 3 हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कहता है कि 1681 लोगों पर भी एक डॉक्टर होगा तो चलेगा। इस लिहाज से 211 की जनगणना के मुताबिक बिहार में 1 लाख से अधिक डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 28,391 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। जी हां, होना चाहिए 1,000 पर एक डॉक्टर और है 28,000 पर एक। यह भी 2011 की आबादी के हिसाब से 9 साल में यह कम से कम 30,000 लोगों पर एक डॉक्टर पर पहुंच चुका होगा। लेकिन करेंगे क्या? अंदाजा लगाइए कि राज्य के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल एनएमसीएच में एनेस्थीसिया विभाग में एक भी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है, जबकि पद है 25। यह भी कम है, लेकिन तैनाती एक की भी नहीं है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच तक में 40% डॉक्टरों की कमी है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में तो 50% डॉक्टरों की कमी है। यह हिसाब है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का। जो हैरानी की बात है वो ये कि राज्य में डॉक्टरों के जो स्वीकृत पद हैं वो राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के आधार पर बनाए गए हैं। अस्पताल और कॉलेज आबादी के आधार पर बनाए गए हैं, और इस हिसाब से देखें तो बिहार में अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या जितनी अभी है वो जरूरत की आधी से भी कम है। और बिहार को इस कदर बर्बाद कर देने के बाद भी नीतीश कुमार सुशासन बाबू बने हुए हैं, तो यह कमाल नहीं है तो और क्या है? बिहार में एक ही फॉर्मूला चलता है, जेब में पैसा है तो बचोगे और नहीं तो मर जाओगे। अब चाहे जमीन बेचकर इलाज कराओ या जेवरात बेचकर कराओ, चाहे पेट काटकर कराओ, क्योंकि इलाज का एक ही तरीका है, प्राइवेट अस्पताल। इसे यूं समझिए कि बिहार में कुल रजिस्टर्ड डॉक्टर है लगभग 20,000, इसमें से स्थायी सरकारी डॉक्टर केवल 4,000 हैं, मतलब हर एक सरकारी डॉक्टर पर 5 प्राइवेट डॉक्टर। अब या तो प्राइवेट डॉक्टर और अस्पताल भागिए और नहीं तो दिल्ली भागिए। खुद ही सोच लीजिए कि ऐसे बिहार को आबाद कहेंगे या बर्बाद, और बर्बाद किया तो किसने किया? जवाब बहुत साफ है, नीतीश कुमार ने। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। नमस्कार।